हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो सुशांत केस में सीबीआई लगातार एक्शन में है। लगातार दूसरे दिन सीबीआई ने सुशांत के घर जाकर जांच की। आज सुशांत के कमरे की मैपिंग की गई है। जिस बिल्डिंग में सुशांत रहते थे उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। सीबीआई की टीम सुशांत के कुक नीरज, सुशांत के दोनों सहयोगी संदीप और सिद्धार्थ पिठानी को लेकर उनके घर पहुंची थी। सीबीआई की टीम 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक सुशांत के फ्लैट में रही। सुशांत के फ्लैट के मालिक से भी पूछताछ की गई है। और ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सीबीआई की टीम के लोग वहां पर वीडियोग्राफी करते हुए दिखे थे। दरअसल तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी जुटाए जा रहे हैं और सीबीआई की टीम पूरी कोशिश कर रही है कि देर से ही सही, जब उन्हें अब जांच मिली है तो सच लोगों तक लाएं। आखिर सच क्या है यह पूरा देश जानना चाहता है। तमाम तरह की थ्योरीज सामने आ चुकी हैं। ऐसे में यह डेथ मिस्ट्री बहुत ज्यादा गहराती ही जा रही है। इसके रहस्य जो है वो लगातार गहराते जा रहे हैं। आइए हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे कई सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन अंकित पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं और जरा यह बताएं कि कुछ अपडेट और है आपके पास। आज जो सीबीआई की जांच पड़ताल हुई है, कुछ हासिल हुआ क्या? करीबन 3.5 घंटे तक सुशांत के घर में रही है सीबीआई की टीम। कल के 5.5 घंटे, आज के 3.5 घंटे, मतलब 9 घंटे सीबीआई की टीम ने सुशांत के घर में गुजारे हैं। और सिर्फ अकेले नहीं बल्कि उन तीनों लोगों के साथ में जो घटना के वक्त, यानी कि जब सुशांत की मौत हुई है उस दौरान सुशांत के साथ मौजूद थे नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश। इन तीनों लोगों के साथ में सीबीआई ने वहां पर क्राइम सीन की मैपिंग भी की है, रिक्रिएशन भी किया है और ये लोग जो अपनी बातें रख रहे थे वो उन सारी बातों पर वहां पर उनसे जो है एक बार दोबारा पूछताछ भी की है। लेकिन इस वक्त का अपडेट ये है कि 3.5 घंटे के बाद में जब टीम वहां से निकली तो उसमें से वहां से 5 गाड़ियां निकली हैं, लेकिन पहुंची यहाँ पर जो जहां हम मौजूद हैं यहाँ पर रेणु मौजूद थी। रेणु ने क्या देखा है? रेणु, 5 गाड़ियां निकली थी, कितनी पहुंची? अंकित देखिए कि डीआरडीओ ऑफिस में जो है लगभग 2 गाड़ियां पहुंची थी और जो समय था वो 6:25 पर था। गाड़ियों में जो है अधिकारी बैठे थे सीबीआई के और उसमें नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश मौजूद थे। 6:25 पे जैसे आपने बताया कि 3 घंटे के बाद जो है सिद्धार्थ सुशांत सिंह राजपूत के घर से जो गाड़ी यहाँ पर पहुंची है तो केवल 2 गाड़ियां ही यहाँ पर पहुंची थी। 2 गाड़ियां पहुंची है। निवेदिता, बाकी की गाड़ियां आसपास कहीं आई थी या किसी और रूट पर कहीं कुछ जानकारी? जी देखिए, हम लोग यहाँ पे मौजूद थे। 2 तरफ से 2 गाड़ियां आई, 2 टीमें आई अलग अलग जगहों से। तो अभी यही कयास लगा रहे हैं कि क्योंकि टीम जो है 5 अलग अलग गाड़ियों में टीम निकली थी, लेकिन यहाँ पे गेस्ट हाउस से पहुंची सिर्फ 2 गाड़ियां। तो कयास यही है कि क्या आगे भी जांच पड़ताल कहीं हो रही है? क्या कारण है कि बाकी की 3 गाड़ियां अभी तक नहीं पहुंची? बाकी की 3 गाड़ियां, अजय, ये तो बहुत बड़ा पेच है और उसमें भी सबसे बड़ा पेच ये है कि बाकी की जो 4 गाड़ियां तो एक साथ निकली हैं। एक गाड़ी हम लोग वहां मौजूद थे, आधे घंटे पहले ही चली गई थी। मतलब 2 टीमें कहीं अलग गई हैं क्या? निश्चित तौर पे अंकित, जब वो गाड़ी निकली है और हमने काउंट भी किया था, 3 पीछे, 3 बीच में और 1 अधिकारी आगे। कल भी जिस तरीके से हुआ, टीम निकली वहां से और एक टीम जो थी सांता क्रूज की तरफ गई। तो निश्चित तौर पे आज इन जो 2 गाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, जो सीबीआई के अधिकारी हैं, 2 गाड़ियां वापस आ गई और बाकी जो गाड़ियां हैं संभावना यही है कि दूसरी जगहों पर जांच के लिए गए होंगे। एक जो आज की जांच के लिए एक जो प्राथमिक बात है, जो पहले दिन सीबीआई ने पहले दिन संपर्क किया था बांद्रा पुलिस से और आज फिर संपर्क किया, क्योंकि सुबह सुबह बांद्रा पुलिस की एक टीम आई थी। इस सबके बीच में रवि भी है। रवि ने सबसे पहले नीरज का इंटरव्यू किया था। नीरज वही शख्स जिससे जो है 3 दिनों से लगातार पूछताछ कर रही, सबसे लंबी पूछताछ नीरज से हुई है। रवि, नीरज को मतलब जो है सीबीआई भी सबसे अहम कड़ी मान रही है और अब तो उसके साथ में सिद्धार्थ और दीपेश भी हैं। नीरज का इंटरव्यू मैंने 2 अगस्त को किया था। आज जो बयान 3 पन्नों का आया, जो सुबह से एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव चला रहा है, उसमें से कई बातें उन्होंने हमारे कैमरे पर नीरज ने स्वीकार की थी। कई बातें जो सीक्वेंस है उन्होंने पूरा सीक्वेंस हमें बताया था और नीरज से लगातार इस तरह से बार बार पूछताछ करना सीबीआई का और दीपेश और सिद्धार्थ पिठानी से ये दर्शाता है कि जो 3 चश्मदीद उस वक्त मौजूद थे सुशांत की मौत के वक्त, तो ये तीनों बेहद अहम कड़ी हैं और बार बार इनसे पूछताछ की जाएगी, कभी अकेले में, कभी साथ में, कभी क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। तो लगातार और कई दफा भी इनसे पूछताछ की जा सकती है, कई दफा भी हो सकती है और क्यों ना हो, हमको समझना होगा ये 3 आखिर महत्वपूर्ण क्यों है। ये 3 महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि जब सुशांत की मौत हुई है उस दौरान ये तीनों ही लोग घर पे थे। इस सबके बीच में मूवमेंट हुआ है, संभवतः गाड़ियां निकल रही हैं यहाँ से
से, तो हम कोशिश करते हैं कि उस मूवमेंट को भी ट्रैक कर सके कि आखिर ये मूवमेंट क्या है। यहाँ पर से अचानक गेट खोला गया है, तो संभवतः सीबीआई की गाड़ी जो है यहाँ पर पहुंच सकती है क्या, क्योंकि गार्ड्स ने गेट खोला है और ये गेट तभी खुलता है जब सीबीआई की गाड़ियां या तो अंदर से बाहर निकलने वाली होती हैं या फिर बाहर से अंदर जा रही होती हैं। और जिस बात का जिक्र निवेदिता और रेणु कर रहे हैं वो लगातार यही बता रहे हैं कि ये जो सीबीआई की जांच टीम है इसमें निकली 5 गाड़ियां थी। ये लोग भी यहाँ इंतजार कर रहे थे कि 5 गाड़ियां आएंगी, लेकिन गाड़ी पहुंची है सिर्फ 2। जी सुशांत मामले में अंकित जरा ये बताइए, जो उनके कमरे की मैपिंग की गई, जो आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, उसका क्या मतलब निकाला जाए और इसके पीछे सीबीआई का क्या मकसद? गाड़ी पहले यहाँ पर एक गाड़ी पहुंची है, इस गाड़ी में जो कौन लोग हैं, ये गाड़ी वहां पर नहीं थी, ये गाड़ी वहां पर नहीं थी। जो गाड़ी इस वक्त यहाँ पर पहुंची है, सबसे पहले ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि ये गाड़ी सुशांत के घर पर नहीं थी, लेकिन ये गाड़ी यहाँ पर पहुंची। इस गाड़ी में कौन आया है ये अभी जो है सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। रवि और अजय हमारे साथ में है। अजय, कुछ आइडिया ये इस गाड़ी में कौन आया है? क्या पुलिस की गाड़ी थी? वो काफिला जो वहां से निकला था 5 गाड़ियों का, उनमें से ये गाड़ी नहीं थी और हम 3 दिन से फॉलो कर रहे हैं। लगता नहीं है कि ये गाड़ी जुड़ी हुई है सीबीआई से। पहले ये गाड़ी देखी नहीं गई थी। रवि, कुछ आइडिया लगा ये कौन था इसमें? जी काला कांच था इस गाड़ी में, तो हम समझ नहीं पाए एक्चुअली कौन गया है। अभी थोड़ी देर में ये जानकारी निकल के आ सकती है कि आखिर कौन था इस गाड़ी में। अखिलेश, यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये गाड़ी पिछले 3 दिनों से, मैं भी यहाँ पर हूँ, ये गाड़ी इससे पहले नहीं देखी गई है और ये सीबीआई की जो जांच की टीम है उससे जुड़ी हुई गाड़ी भी नहीं है। तो अपने आप में सवाल है आखिर ये कौन आया है, क्योंकि गाड़ी में आया है, काले शीशे थे। तो सवाल ये है कि क्या कोई पुलिस का अधिकारी आया है क्या, या फिर कौन है? अब कयास बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं है। अब बात करते हैं जिस बात जो आपने सवाल पूछा था कि आखिर वहां पर ये जो मैपिंग की गई है उसका क्या मकसद है। उसका मकसद ये है कि इन तीनों लोगों ने, क्योंकि ये तीनों लोग उस दौरान घर पे थे, यानी कि सिद्धार्थ, नीरज और दीपेश, इन तीनों ने क्या क्या देखा, जो देखा वो तो कल इन्होंने बताया था, लेकिन आज उसके हिसाब से एक डिस्टेंसिंग जो की जाती है, क्या चीज कहा थी, इन्होंने क्या देखा। अगर उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि नीरज ने कहा कि सुशांत का मुंह जब उनकी डेड बॉडी देखी, जब वो लटके हुए थे तो खिड़की की तरफ था। और उदाहरण के तौर पर अगर ये मान लिया जाए कि दीपेश ने कहा कि नहीं, सुशांत को जब उन्होंने देखा उनकी डेड बॉडी को तो वो दरवाजे की तरफ था, तो इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्शंस कहां पर है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इस वजह से उस क्राइम सीन की पूरी मैपिंग की गई है। और जिससे कि बार बार ऐसा होगा नहीं कि सीबीआई की टीम वहां जाएगी और बयानों को जब देखेगी कि किसने क्या कहा है। तो आज की तारीख में सीबीआई ने वो मैपिंग करके, वीडियोग्राफी करके एक तरह से अपने लिए एक कन्वीनियंट सिचुएशन बनाई है कि जब कोई बयान सामने आता है या इन्हीं लोगों से कुछ पूछा जाएगा तो सीबीआई को पता होगा कि क्या चीज कहां पर है, और अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो वीडियोग्राफी की गई है। तो इस तरीके से सीबीआई ने आज की जांच के दौरान कल जो जांच की थी उसको आगे बढ़ाई है। और हम सब लोग कोशिश यही है कि इस खबर के जितने एंगल हो सके, मनोज हमारे सहयोगी सीबीआई से लगातार जो है खबरें निकाल रहे हैं, ज्ञानेंद्र जो इस मामले में डॉक्टर्स की टीम है, जो विसरा रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनसे जुड़ी हुई, अजय लगातार पुलिस की जो खबरें हैं वो हमारे सामने ला रहे हैं। चलिए हम ज्ञानेंद्र का रुख कर लेते हैं। अंकित हम जरा ज्ञानेंद्र तिवारी का ही रुख कर लेते हैं। हमारे साथ ज्ञानेंद्र भी जुड़ चुके हैं, सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर वो मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, वहां से क्या अपडेट आपके पास, जरा ये बताइए। और दूसरी बात ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो अलग अलग तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं, कुछ उसका सच अब सामने आ रहा है क्या? देखिए अखिलेश, बहुत जरूरी हो जाता है पोस्टमार्टम की जो थ्योरी है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में समय का ना लिखना और फिर इस तरह से दूसरा सप्लीमेंट्री पोस्टमार्टम को फिर से सबमिट करना। ऐसे कई सवाल है जो मुंबई पुलिस की जांच पे सवाल उठाते हैं। मैं ये जहां खड़ा हूं, मैं ये सुशांत का घर है और मोहित आपको दिखाएंगे, वो देखिए इस घर के ठीक पीछे वो जो ऊपर का फ्लोर है, एकदम अंतिम में फ्लोर दिख रहा होगा, वहां जो मैपिंग की बात अंकित बता रहे थे और जो आप सवाल कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल कर रहे थे, ये सबसे ऊपर का फ्लैट है, 6वां माला। यहां पर जो है आज सीबीआई की टीम लगभग 3.5 घंटे थी और तीनों लोगों को लेकर थी। क्यों तीनों लोगों के लिए? अंकित ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया कि तीनों लोगों का बयान जब अलग अलग लिया गया होगा और फिर एक साथ लिया गया होगा तो उसमें कुछ अलग ना हो, एक साथ लाकर एक बार फिर से वो सीन ऑफ क्राइम दिखाने की कोशिश की गई होगी। और इसीलिए ये मैपिंग करके, क्योंकि सीबीआई के पास देखिए जिस तरह से सीबीआई जांच करने को लेकर तरह तरह की बात उठी थी, तो सीबीआई के पास ये बड़ी चुनौती होगी कि इस पूरे केस की, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि पल पल की जानकारी क्या
क्या हो रहा है, सीबीआई कहां जा रही है, वो बता रहे हैं। वैसे ही सीबीआई की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि सुशांत के करोड़ों फैंस जो जानना चाहते हैं कि सुशांत ने खुदकुशी क्यों की, इसलिए एक बार फिर से आज सीबीआई की टीम यहां लेकर अखिलेश पहुंची थी उन तीनों किरदारों को। और सबसे अहम बात, रिया चक्रवर्ती। सीबीआई जब रिया चक्रवर्ती तक पहुंचेगी तो सीबीआई वो कोई भी चूक नहीं करना चाहती, उससे पहले तमाम अहम दस्तावेज या यूं कहे कि तमाम अहम सबूत जुटा लेना चाहती है। कूपर अस्पताल जहां पर पोस्टमार्टम हुआ था, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वहां सीबीआई की टीम एक बार जा चुकी है, उन लोगों से भी मिल चुकी है और उसके बाद जहां पोस्टमार्टम हुआ था उनसे भी मिल चुकी है। तो अब ये जो डॉक्टर्स हैं वो बता रहे हैं हो सकता है कि सीबीआई की टीम को दोबारा जाना पड़े कूपर अस्पताल और एक बार फिर से डॉक्टर से पूछताछ हो। कई राउंड में ये जांच आगे बढ़नी है। ज्ञानेंद्र, आपके पास भी दोबारा मैं लौटूंगा और अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे और भी कई रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं।